फिर से भाई ये सिंप्लीफाई करना है। अब उसने दिया 2 की पावर हाफ इंटू 4 की पावर 3/4 इंटू 8 की पावर 5/6 इंटू 16 की पावर 7/8 इंटू 32 की पावर 9/10 होल पावर 4। ठीक, और फिर वापस होल पावर 3/25। ये सब डराने का काम है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन को ऐसा क्यों बनाया ताकि तुम डर जाओ, क्वेश्चन को देख के डर जाओ और उसको करो ही। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है वो अपने पर्पस में सक्सेसफुल हो गया। लेकिन हमें इतना सा बात सोचनी है भाई कि कुछ भी दे देना, हमारे पास तो बेसिक नियम हमें ध्यान होना चाहिए, दैट इज ऑल। ठीक है, अब ये इसने पावर की पावर देता है, उससे तो मतलब नहीं। मेरे को पता है कि पावर की पावर जब जब आएगी मेरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, यहां दिमाग लगाना है। अभी तक जो भी क्वेश्चन, इससे पहले जो 4 क्वेश्चन किए उनमें क्या था, कोई ना कोई लाइक टर्म्स थे। लाइक टर्म्स मतलब जिनकी बेस सेम थी। बेस सेम होते ही हमने पावर को ऐड कर लिया या पावर को सब्ट्रैक्ट कर लिया या पावर को मल्टीप्लाई कर लिया, ये सब काम कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब कहीं भी बेस सेम नहीं है। ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, बेस किसी की भी सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं है तो मैं पावर को ऐड कर ही नहीं सकता। तो मेरे दिमाग में पहली बात होनी चाहिए कि मेरे को अगर इसको सॉल्व करना है, और ये तो ऑब्वियस है ना, जब तक अंदर वाला सॉल्व नहीं होगा बाहर कहां से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो अंदर वाला सॉल्व करना है, तो उसके लिए बेस सेम बनानी। तो आपके दिमाग में सीधी सी बात आ जानी चाहिए भाई कि ये सब 2 की पावर्स है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। मतलब उसने 2 नहीं लिख के और 4, 8, 16, 32 लिख दिया। तो अपन 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको 2 को तो 2 रहने देंगे। 4 को क्या लिख लेंगे बेटा, 2 का स्क्वायर। क्या लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर। और पावर पावर मल्टीप्लाई होती, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3/4 से। ठीक, 8 को क्या लिख लेंगे अपन, 2 का क्यूब। फिर वही पावर पावर मल्टीप्लाई होती, तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 5/6। 16 को क्या लिख लिया, 2 की पावर 4, फिर वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 7/8 से। 32 को लिख लिया 2 की पावर 5, फिर वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 9/10 से। अच्छा, इस पूरे की पावर कितनी दी थी उसने, 4। और फिर होल की पावर कितनी दी थी उसने, 3/25। उसको तो बाद में देखेंगे, पहली स्टेप क्लियर हुई कि नहीं। सर ये मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया बेटा क्योंकि पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती। क्यों किया, क्योंकि मेरे को बेस सेम बनानी। तो हो गया ना मेरा काम। अब इन सब के बीच में तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है कि नहीं है, राइट। और जब सेम बेस होती है और मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। सो लेट अस फर्स्ट सिंप्लीफाई द पावर्स। तो पहली पावर कितनी है, हाफ। दूसरी पावर देखो, ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 3/2। ठीक है, तो 2 की पावर 3/2। फिर ये 3 से 2 कट गया, कितना बचा, 2 की पावर 5/2। फिर ये 4 से 2 कट गया, कितना बचा, 2 की पावर 7/2। फिर ये 5 से 2 कट गया, कितना बचा, 2 की पावर 9/10 होल पावर। अब ये जो होल पावर है ये भी तो पावर की पावर है, मल्टीप्लाई कर दूं इनको भी। तो 4 × 3 12, 12/25। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पावर की पावर कैन बी मल्टीप्लाई। एक बात ध्यान रखना, ऐसा काम कभी नहीं करना भाई, जैसे मेरे को कोई बोल दे कि a × c का स्क्वायर होल पावर, a × c स्क्वायर, ठीक है। और फिर मैंने बोल दिया भाई कि इसकी होल पावर है 3 और उसकी होल पावर है 4। सपोज ऐसा कोई बोलते हैं आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना 4 × 3 12। अब गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 3 किसकी पावर है, खाली इसकी, a की थोड़ी है। जबकि ये 4 किसकी पावर है, पूरे की। मैंने कहा था पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, लेकिन उस केस में बेस क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो, ये पूरी बेस है, ये पूरी बेस है। इस बेस की पावर कितनी है, 4, और उसकी पावर कितनी है, 3/25। तो सेम बेस की 2 पावर्स है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे इस बेस की पावर तो कितनी है, 3, जबकि इस पूरी बेस की पावर कितनी है, 4। तो बेस सेम है कि अलग है बेटा, अलग बेस है। अलग बेस में आप ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मतलब इसको तो a छोड़ दो, इन पावर को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं क्योंकि ये तो इसी बेस की पावर है और ये भी इसी की पावर है। तो 3 × 2 कितना हो गया बेटा, 6। और फिर होल पावर में कितना है, 4। अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी भी 6 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये 6 किसकी पावर है, खाली सी की, जबकि ये 4 किसकी पावर है, पूरे की।
तो ये ध्यान रखना, पूरे की पावर को ही पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे पार्शियल पावर्स मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप। समझ में आई बात? क्योंकि उसके लिए मेरे पास बेस सेम होनी चाहिए। तो अब अगर मान लो इसको फाइनली मेरे को सॉल्व करना होता, मैं क्या बोलता, a की पावर कितनी होगी बेटा 4, और इंटू c की पावर 6 की पावर कितनी हो गई 4। वही पहला वाला नियम, जब प्रोडक्ट अलग अलग कर दिया, ये तो हो गया a की पावर 4 और ये पावर मल्टीप्लाई c की पावर कितना हो गया 24। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या बोलता मैं, a की पावर 4 c की पावर 24। समझ आई बात? जबकि अगर तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो ऑब्वियसली ये नहीं आता, फिर तो तुम्हारे पास ऐसा आता a इंटू सी की पावर 2 इंटू 3 इंटू 4 24। ये और ये अलग है, सेम नहीं है। इसमें तो a की भी पावर 24 है, c की भी पावर 24 है, जबकि ओरिजिनली a की पावर 4 है और c की पावर 24 है, इसलिए ये गलत है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट। तो इसलिए ऐसी गलतियां बहुत कॉमन है, कोई ऐसा नहीं कि अपने से हो जाएगी तो कोई बहुत अनोखी चीज हो जाएगी, बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। तो ये मिस्टेक्स अपने को बचना है, इन मिस्टेक्स। ठीक है, अभी मैं वापस इस क्वेश्चन पे आ जाऊं। तो मैंने क्या किया भाई, ये और ये क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये पावर की पावर थी और बेस सेम थी, तो बस मल्टीप्लाई कर दी। अब आ जाए अंदर। अब अंदर तो सब में बेस सेम होगी ना बेटा, ये देखो सारी बेस सेम है, तो बेस सेम में पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर क्या आएगा, हाफ प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2, और होल पावर में कितना है बेटा 12/25। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल हो गया। इन सब में एलसीएम कितना हुआ 2, तो ये 2 तो एलसीएम ले लो ऊपर पावर में एलसीएम। ठीक है, फिर 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, ये 25/2 हो गया कि नहीं? यानी इसको सॉल्व करने पे ये आया। अब इस पूरे की पावर कितनी है 12/25, इस पूरे की पावर है 12/25। पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 25/2 इंटू 12/25, ये हो गया। ये 25 से 25 कट गया, सॉरी ये 2, ठीक है 2, ऑलराइट। और ये 2 से ये 6 बार कट गया। फाइनल रिजल्ट क्या बचा मेरे पास 2 की पावर 6। नाउ व्हाट इज 2 की पावर 6? इट इज 64। तो बेटा आंसर क्या लिखोगे 64 लिखोगे। 2 की पावर 6 यानी 64। ठीक, बड़े आराम से ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। आराम से वीडियो पॉज कर करके देखते जाओ, ठीक है। ऑलराइट, लेट अस सी वन मोर। सपोज उसने मेरे से ऐसा बोला कि भाई x की पावर n है, उसकी पावर में n - 1/n है, और उसकी होल पावर में वापस 1/n+1 है। इसको सिंप्लीफाई करने को बोल दिया। ये सब डराने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिसेस में क्वेश्चन डराने वाला ही आएगा, लेकिन अपने को डरना नहीं। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि हमें क्वेश्चन से डरना नहीं। आप ये देखो कि क्वेश्चन इतना मुश्किल सब दिख रहा है, लेकिन सॉल्यूशन देखो कितना आसान, सिंपल प्रिंसिपल्स, ठीक है। अभी ये देखो, ये भी देखने में लग रहा है ये क्या है, इसकी भी पावर है, उसकी भी पावर है, ठीक है। लेकिन आप वापस बेसिक पे चले जाओ। ओरिजिनल बेस आपकी x है, उसकी कुछ पावर है, फिर उसकी होल पावर है, और फिर उसकी वापस होल पावर है। यहाँ पे तो बेस सेम ही चल रही है ना, सिंगल बेस है x, उसी की पावर उसी की पावर उसी की पावर। तो जब बेस सेम होती तो पावर की पावर करते जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगी सारी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे x की पावर में, बोलो क्या आया बेटा, n मल्टीप्लाइड बाय n - 1/n मल्टीप्लाइड बाय 1/n+1। सबको मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है? जितनी पावर दूंगा उतनी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं बोल दूं 2 की पावर 3 की पावर 4। अब ध्यान से देखो, ऐसा दिया मैंने 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 2, ऐसा बोल दूं अगर तुम्हें, तो क्या करोगे बेटा, सिंगल बेस है 2, उसकी पावर 3, फिर 4, फिर 2, 3 4 2 को मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? तो 3 × 4 × 2 आएगा ना, दैट इज 2 की पावर 24। इस तरीके से लिखेंगे हम इसको, बस वही गणित यहाँ लगानी है, बस ये x और n लिख दी, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हमें तो बेस को x रखना है और इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ये कर दिया। अब तो सॉल्व करते हैं बस। तो x की पावर n को तो छोड़ दो, इसमें एलसीएम ले ले, क्योंकि यहाँ 2 टर्म आ रहे हैं, बीच में माइनस है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा n, n × n, n², माइनस कितना 1, होल पावर इंटू 1/n+1, इतना आ गया बेटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, n² - 1, ये दिखते ही क्या याद आनी चाहिए, आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, a² - b², a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत जगहों पे यूज होती है। एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर जैसे ही नजर आया, मतलब प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, ए माइनस बी ए प्लस बी। और इसमें हो सकता है तुम्हें एकदम से नजर नहीं आए क्योंकि दूसरा नंबर कौन है, 1, तो 1 तो हमेशा ही 1 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो एन स्क्वायर माइनस 1 लिखने का मतलब एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है। और एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर ये आइडेंटिटी लगाऊं तो एन माइनस 1 एन प्लस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अच्छा अगर मान लो इसकी जगह ऐसा लिखा होता तो एन स्क्वायर माइनस 9, तो भी कर सकते थे। 9 किसका स्क्वायर है, हमें क्या देखना है, दोनों नंबर स्क्वायर होने चाहिए। जैसे 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, तो a हो गया n और b हो गया 1। अब ये n स्क्वायर माइनस 9 होता तो a हो जाता n और b हो जाता 3, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख लेता, n स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब n माइनस 3 और n प्लस 3। तो ऐसे नंबर अपने को ढूंढ लेने, क्लियर। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसके फैक्टर किए मैंने, क्या फैक्टर होंगे, n माइनस 1 n प्लस 1, अपॉन में कौन है n, इनटू में कौन है 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है बेटा। अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में ये n और n कट गया और ये n प्लस 1 और n प्लस 1 कट गया, बचा क्या, x की पावर में n माइनस 1, और तो कुछ नहीं बचा। क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमें x और n नहीं पता, तो आंसर क्या लिखेंगे, x की पावर n माइनस 1, सिंपल। ओनली मल्टीप्लाई द पावर्स एंड यूज दिस आइडेंटिटी, ठीक है। Okay, let us see one more question number 7। अब बोल रहा है अपने को फिर सिंप्लीफाई करना है, 125 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर हाफ। ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है बेटा। ओके, नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। अभी मैंने आपको समझा दिया इस क्लास की बिगिनिंग में कि इस तरीके के नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी देखते हैं आप रिकॉल कर पाते हो कि नहीं। 125 है, नीचे क्या आ रहा है 3, यानी ये किसी नंबर की तीसरी पावर होनी चाहिए। किसकी तीसरी पावर होती है 125, 5 की, ठीक है। तो इसको हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। जैसे ही 5 का क्यूब लिखा, पावर पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा। भाई इतनी सी काम के लिए आप 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, इतने क्वेश्चन कर लिया, फटाफट आ जाना चाहिए दिमाग में कि 5 की पावर 3 है मतलब 3 इंटू 2/3 हो रहा है सीधा, ठीक है। स्किप एज मेनी स्टेप्स एज यू कैन नो, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश करनी। रूट 25 तो हमें बताइए भाई, रूट 25 क्या होता है, 5 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। फिर यहाँ पे देखो क्यूब रूट किसका ले रखा है, होल क्यूब का। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई कि क्यूब रूट का होल क्यूब लेंगे या होल क्यूब का क्यूब रूट लेंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में ये चीज समझाई थी कि अगर मैं किसी नंबर का रूट लूं और फिर उसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, एक बार रूट लिया फिर उसी का स्क्वायर कर दिया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर ओरिजिनली जो था वो बाहर आ जाएगा। जैसे मैंने 5 का क्यूब किया, 5 का स्क्वायर किया, फिर उसका रूट ले लिया तो 5 ही आएगा, या 5 का रूट लिया फिर उसका स्क्वायर किया तो वापस 5 ही आएगा। समझ में आई, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट एक्शन है ना भाई। एक बार तो हम पावर हाफ कर रहे हैं, एक बार पावर डबल कर रहे हैं, तो बात तो वही की वही आ जाएगी। ऐसे ही क्यूब और क्यूब रूट में भी होगा, किसी भी नंबर का होल क्यूब है और उसका क्यूब रूट ले रहे हैं तो वही नंबर बाहर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो इस 5 का क्यूब है और उसी का क्यूब रूट है, जब जिसका क्यूब है उसी का क्यूब रूट है तो ये 5 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कौन निकल के बाहर आ गया, 5 निकल के बाहर आ गया। समझ में आ गई, ठीक है। वैसे ऐसे भी समझ सकते हो कितने के ग्रुप बाहर आएंगे, यहाँ पे 3 के ग्रुप बाहर आएंगे। यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो एक 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट होता तो 2 के ग्रुप बाहर आते। 5 की पावर हाफ का मतलब तो हमें बताइए क्या होता है, रूट 5। भाई हाफ का मतलब क्या था बेटा, रेसिप्रोकल पावर का मतलब क्या था, नेगेटिव नहीं था। नेगेटिव पावर का मतलब बेस रेसिप्रोकल था, पर रेसिप्रोकल पावर का मतलब तो रूट होता है, ठीक है। जो भी नंबर रेसिप्रोकल में लिखा है उतना नंबर हमें स्क्वायर रूट में लगाना है, मतलब रूट में लगाना है, ठीक है। अब अगर इसको अपन देखें तो ये 3 से 3 तो कट गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, इंटू ये भी 5 का स्क्वायर हो गया, 5 इंटू 5, और ये 5 रूट 5 हो गया। रूट 5 को भी हम 5 की पावर हाफ लिख सकते हैं, मतलब रूट 5 लिखो ही मत, उसको 5 की पावर हाफ ही रहने दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन सब की बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 + 2 + हाफ ये लिख सकते हैं। तो 5 की पावर में क्या है बेटा, 4 + हाफ, ये आ गया। एलसीएम कितना है 2,
4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, क्या फाइनल आंसर लिखेंगे 5 की पावर 9/2। कितना आंसर आया 5 की पावर 9/2। ठीक है, अब इसमें जैसे इस क्वेश्चन में अगर वो हमें ऑप्शन देता कि भाई ये जो आंसर है हमारा वो फ्रैक्शन है, इंटीजर है, रैशनल है, इरैशनल है, ऐसे ऑप्शंस देता मान लो भाई कि ये जो आंसर आया आपका क्या वो आंसर इंटीजर आया या वो आंसर जो है वो रैशनल आया या वो आंसर जो है वो इरैशनल आया, ठीक है, या नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे इरैशनल, क्योंकि इसमें पावर हाफ दिख रही, पावर हाफ जैसे ही दिखी मतलब रूट आएगा, और रूट आएगा मतलब नंबर कैसा होगा इरैशनल होगा, और इरैशनल होगा तो रैशनल और इंटीजर हो ही नहीं सकता। रूट आ गया, रूट आने का मतलब पावर हाफ आ गई, पावर हाफ आ गई मतलब इरैशनल हो गया नंबर, हाफ आ गई 1/3 आ गई, कोई भी मतलब कोई सा भी रूट आ गया, रूट आते ही नंबर कैसा हो गया इरैशनल। समझ आई? ठीक है, ओके। चलो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है फाइंड x इफ अंडर रूट ऑफ 9 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 की पावर -5 बराबर 3 की पावर x। तुम्हें क्या निकालना है? x निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या अप्रोच होनी चाहिए वो समझते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस का मतलब इनको मैं बोलता हूं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। क्या होती हैं ये? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हमेशा किस तरीके की होंगी? a की पावर x बराबर a की पावर y। इस तरीके की इक्वेशन आपको लाने की कोशिश करनी है हमेशा। मतलब दोनों दो तरफ इक्वेशन का मतलब तो उसकी दो साइड्स होंगी ना। अभी तक तो सिंप्लीफाई कर रहे थे, अब ये इक्वेशन है, इसका LHS भी है RHS भी है। LHS RHS दोनों में बेस क्या होनी चाहिए? सेम। मेन बात ये नहीं है तो लाना पड़ेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक तो हमारे पास उतने ही टूल्स हैं कि हमारे पास दोनों तरफ बेस सेम है तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अभी तो इतना ही समझते हैं कि भाई हमारे पास इस तरफ अगर ए बेस है, पावर कुछ भी हो, तो इस तरफ भी हमें कौन सी बेस चाहिए? ए ही चाहिए, वरना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे ही दोनों तरफ बेस सेम होगी तो फिर पावर सेम होगी ही होगी, तो x बराबर y आपका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आई बात? दोनों तरफ पहला काम क्या करना है? बेस सेम बनानी है। दे रखी है तो बहुत बढ़िया। अगर दे रखी है, जैसे आपको कोई ये बोल दे कि भाई 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर x है, x निकालो, तो आप सीधा बोलोगे ना भाई x इज इक्वल टू 3। ऑब्वियसली जब ये दोनों सेम है तो फिर ये दोनों भी सेम होने चाहिए, तभी तो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरे को बोल दे कि भाई 2 की पावर 3 बराबर 3 की पावर x है, अब x निकालो, तो अब मैं x ऐसे थोड़ी निकाल सकता हूं क्योंकि अब मेरी बेस सेम नहीं है। बेस सेम नहीं है तो फिर मैं ऐसे नहीं कर सकता पावर को इक्वेट कर दूं, कुछ भी कर दूं, ऐसे कुछ नहीं कर सकता। फिर अलग तरीका बाद में सीखेंगे। अभी तो इतनी बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तब हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब मान लो सपोज करो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन ऐसा होता उसने बोला भाई 2 की पावर 3 बराबर 4 की पावर x है, अब x निकालो। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन है तो तुमने बोल दिया x is 3, why? बिकॉज़ बेस सेम है। अब उसने बोला 2 की पावर 3 बराबर 4 की पावर x है, x निकालो। अब क्या आपके पास बेस सेम है? नहीं है तो फिर अब क्या होगा? दो ही केस है, या तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते या फिर हम इसको बेस सेम बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम इस 4 को 2 में बदल सकते हैं? बदल सकते हैं, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डायरेक्ट दे रखा होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम बदल सकेंगे। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम बदल सकते हैं 4 को 2 में, तो बदल लेते हैं। तो 2 की पावर 3 को तो कुछ नहीं करना है, 4 को क्या लिखना है बेटा? 2 का स्क्वायर। स्क्वायर लिखते ही 2x हो गया कि नहीं हो गया? कैसे हो गया सर? कैसे हो गया बेटा? इसलिए हो गया क्योंकि ये 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, और पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई, तो वो स्क्वायर इस x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 की पावर 2x हो गया। अब तो यही आ गए वापस, दोनों बेस सेम हो गई। बेस सेम होते ही पावर भी सेम होनी चाहिए। पावर सेम होनी चाहिए मतलब 3 किसके बराबर? 2x के, तो x किसके बराबर? 3/2 के। तो आपका आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? 3/2। समझ आई?
सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये ही कॉन्सेप्ट अब हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में लगाना है। जैसे उसने बोला x निकालो, एक इक्वेशन दे रखी और इक्वेशन में पावर में x आ रहा है, तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इधर बेस कितनी है, पावर, इस पावर की बेस कितनी है 3, तो मेरे को इधर भी क्या लाना है बेटा 3 लाना है। अब इधर मेरे पास √3 आ रहा है, √9 आ रहा है, इन दोनों को किस में बदलना है 3, बदल सकते हैं, राइट, बदल सकते हैं कि नहीं भाई। √9 तो हमें पता ही है कितना होता है 3 होता है, 3 की पावर कितनी है -7। अब ये बताओ √3 कितना होता है, वो 3 की पावर क्या होता है हाफ होता है, रूट का मतलब हाफ, और उसकी पावर कितनी है -5, उसकी पावर -5 को तो मेरे को कुछ नहीं करना, इधर 3 की पावर x है उसको भी कुछ नहीं करना, तो मैंने इसको 3 में बदल दिया, इसको भी 3 में बदल दिया। अब तो मेरे बेसिक जो रूल्स है वो लगाने, इसको 3 की पावर -7 छोड़ दो, ये पावर फिर क्या हो गई मल्टीप्लाई, तो ये -5/2 हो गया बराबर 3 की पावर x हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये दोनों बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर कितना है -7 -5/2 बराबर 3 की पावर x आ गई। ठीक है, अब ये दोनों ऐड कर लो, तो एलसीएम कितना है बेटा 2, ये कितना हो गया -14 -5 बराबर 3 की पावर x, कितना है यहाँ पे 3 की पावर -19/2, कितना है 3 की पावर -19/2 बराबर 3 की पावर x। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो फिर ये दोनों भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, मतलब x कितना होना चाहिए -19/2, x ही तो निकालना है आपको, आंसर कितना निकल के आया -19/2 है। समझ आ गया? ठीक है, ठीक से एक बार रिवाइज करना सारे क्वेश्चंस को, आगे कंटिन्यू करेंगे।